हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, टैलेंट इंडिया से शुरू करते हैं क्योंकि आपको पता ही है आईपीओ का आखिरी दिन कल के दिन होने वाला है, यानी 20 जनवरी को। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 85 से 90 का प्राइस बैंड है, 165 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 199.45 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 160.73 करोड़ का। तो ओएफएस है 38.72 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, भली बीएसई हो भली एनएसई हो। सब्सक्रिप्शन वाइज दोस्तों इशू को अभी तक रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला है, बट 31% क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी 77 टाइम्स, तो रिटेल पोर्शन 31.22 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 32 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो गया, यानी करीबन 4,500 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिख चुके हैं इस आईपीओ के अंदर। देखते हैं कल के दिन कितना पैसा इस आईपीओ में निकल कर आता है। एक और दोस्तों कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसने फाइल किए हैं अपने आईपीओ पेपर्स विद सेबी। सो दोस्तों नाम है क्या, विनिर इंजीनियरिंग। जी हाँ, विनिर इंजीनियरिंग ने अपने ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए हैं फॉर द आईपीओ। सो विनिर इंजीनियरिंग दोस्तों यहाँ पर कैपिटल जो है वो बेसिकली मार्केट से उठाते हुए नजर आएंगे। और ये जो आईपीओ है ये एक पूरा का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिलने वाला है, यानी कोई भी फ्रेश इशू का पोर्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। करीबन 5.33 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है वो प्रमोटर्स नितेश गुप्ता यहाँ पर बेचते हुए नजर आएंगे। सो आप समझ सकते हैं कि कोई कैपिटल तो नहीं आने वाला है इस आईपीओ में, लेकिन एक प्योर ओएफएस है, यानी सारा का सारा पैसा आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास तो नहीं, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाता हुआ दिखेगा। जो नितेश गुप्ता है उनके पास जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करता हूँ आईपीओ के बारे में, तो दोस्तों अभी कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो अपना अपना 100% स्टेक कंपनी के अंदर रखते हैं। तो पहला आप कह सकते हैं स्टेक सेल होता हुआ नजर आने वाला है। जो दोस्तों कंपनी है वो एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल एंड हेवी प्रिसिजन फोर्ज एंड मशीन कंपोनेंट्स यहाँ पर बनाती है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, रेलवेज, अर्थ मूविंग, हाई एंड इंजीनियरिंग अमॉन्ग अदर्स। ये जो कंपनी है ये दोस्तों ऑलमोस्ट 38,000 MTPA, राइट, मैट्रिक टन पर एनम आप समझ सकते हैं इनकी कैपेसिटी है, जिसमें ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। तो लेट्स सी कितना बढ़िया दोस्तों ये आईपीओ कर पाता है। ओपनिंग तो अभी आपको पता है समय लगेगा, बिकॉज अभी डीआरएचपी फाइल की है, देन आरएचपी कंपनी फाइल करेगी। वह तो देखिए डीआरएचपी जब आती है तो उसको दोस्तों सेबी के पास भेजा जाता है, फिर डीआरएचपी को सेबी अप्रूव करती है, राइट। फिर उस अप्रूवल के बाद दोस्तों जाकर कंपनी जो है वो आरएचपी फाइल करती है, और इसमें मोटा मोटी देखिए 3 से 4 महीने तो लगते ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओ से सारी ग्रे मार्केट पे। तो देखिए एरिस इंफ्रा, शुरुआत मेन बोर्ड से करेंगे। तो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ ओपन होने वाला है कब से, 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में, यानी फेब मंथ का आप कह सकते हैं ये आईपीओ होने वाला है। 210 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 40 रुपये का इसका ग्रे मार्केट है, ऑलमोस्ट 19% का प्रीमियम है, 600 करोड़ का आईपीओ है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, रिटेल का जो साइज़ है वो ओनली 10% ही है, यानी रिटेल को मोटा मोटी 60 करोड़ रुपये के शेयर्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए हो क्या रहा है ना कि अभी बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आ रहे, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है ये। जिनको नहीं पता दोस्तों, कल के दिन ये बात ध्यान रखिएगा, 20 जनवरी है कल, और कल के दिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिन सेरेमनी होने वाली है। मतलब कल वो राष्ट्रपति फिर से दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पर यूएस के होने वाले हैं। सो वो भी अपने आप में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहले हफ्तों के अंदर, यानी फर्स्ट वीक के अंदर क्या कोई ऐसे बोल्ड स्टेप वो ले लेते हैं। आई थिंक मार्केट्स उसके ऊपर बहुत रिएक्शन देगा। तो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। इसके अलावा इस महीने के ख़त्म होते ही से पहले तारीख को क्या होने वाला है, 1 फेब को दोस्तों पता ही आपको आने वाला है हमारा बजट, राइट। तो बाजार उसको भी देखेगा कि किस तरीके से बेसिकली बजट जो है वो आता है। अगर दोस्तों बजट के अंदर आप समझ सकते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें लाई गई, तो आप मान के चलिए आईपीओ उसकी तो कोई बाहर है। मतलब बिल्कुल माना जा रहा है कि दोस्तों फेब के मंथ में आप बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे आईपीओ देख सकते हैं। हो सकता है कि 10 से ज़्यादा कंपनीज आपको मेन बोर्ड की ओपन होती हुई नजर आए फेब के मंथ में। तो आप समझ सकते हैं कि अभी कंपनीज वेट क्यों कर रही है, बिकॉज मार्केट्स एक बार सेटल हो जाए उसके बाद जाकर आईपीओ लाना ज़्यादा बेटर रहेगा, ये एक्सपेक्टेशंस अभी लग रही है। तो लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा डेंटा वाटर आईपीओ, ये तो आपको पता ही है दोस्तों, ओपन होने वाला है कब से, 22 जनवरी से ही। कल इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आएगी। 220.50 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 294 के प्राइसिंग के सामने 50% का इसका दोस्तों प्रीमियम जो है वो एक्जैक्टली आपको चलता हुआ दिख रहा है। नहीं प्रीमियम में तो बढ़िया अभी अपसाइड दिख रही है।
बाकी देखते हैं यहाँ पर कल किस तरीके की एंकर बुक निकल कर आती है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों इसकी एंकर बुक को देखना। इसके अलावा अगला आईपीओ आता है स्टैलियन इंडिया, जिसके हमने बात करी। 47% का दोस्तों इसका करंट प्रीमियम जो है वो चलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगला आईपीओ दोस्तों आता है लक्ष्मी डेंटल का। ये आपको कल लिस्ट होता हुआ दिखेगा। प्रीमियम ऑलमोस्ट 34% पे चल रहा है। लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो जरूर आएगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एसएमई के ऊपर। तो एसएमई में CLN एनर्जी एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 जैन टू 27 जैन। 250 का प्राइस बैंड है। इशू का साइज है 72.8 करोड़ का। तो ये आईपीओ 72.3 करोड़ का है। तो इतना आईपीओ है। देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। अगला दोस्तों इशू आता है रेक्स प्रो इंटरप्राइजेज। 145 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 22 तारीख से ये आईपीओ ओपन होगा। ये इस आईपीओ का साइज है दोस्तों 53.65 करोड़ का। यहाँ पर भी एक्शन बनेगा। अगला दोस्तों इशू आता है कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक। ये आईपीओ दोस्तों कल से ओपन होने वाला है। एक बीएससी एसएमई इशू है। 263 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 50% के लगभग का दोस्तों प्रीमियम जो है वो इसका पहुंच चुका है। और आईपीओ का साइज कितना है 169.37 करोड़ का। यानी आप समझ सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छे साइज़ का एसएमई आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा फ्रॉम टुमारो। सो लेट्स सी यहाँ पर कितना नया एक्शन बनता है। अगला दोस्तों इशू आता है ईएमए पार्टनर्स का। ये एक और एसएमई इशू जो कल से ओपन हो चुका है। लेकिन देखिए हुआ क्या ना कि पहले दिन तक इस आईपीओ की कोई भी ग्रे मार्केट नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि देखिए कंपनी बढ़िया है। और अब देखिए ग्रे मार्केट जो हुई है वो सीधा 96% हो गई। पहले 50% तक गई और आज दोस्तों जो अपडेट निकल कर आया है उसमें क्लोज टू 100% आप कह सकते हैं ईएमए पार्टनर्स का प्रीमियम चलेगा। तो पहले दिन आप देखिए ओनली 0.53 टाइम सब्सक्रिप्शन है और कल अगर आप देखेंगे ना तो ये मोर देन 10 टाइम्स 15 टाइम्स हो जाएगा और आखिरी दिन तक हो सकता है कि 100-200 गुना भी हो जाए। कोई बड़ी बात तो है नहीं। सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का दोस्तों एक्शन जो है वो बनता हुआ दिखा। ईएमए पार्टनर्स की खास बात क्या थी दोस्तों, एंकर बुक भी बहुत शानदार थी। कैपिटल इन्फोटेक की भी बहुत अच्छी आई है। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक की भी बहुत अच्छी एंकर बुक निकल कर आई है। तो यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिलने की पूरी उम्मीद है। इस आईपीओ का कल दूसरा दिन है और तीसरा दिन है ऑन 21 जैन। अगला आता है लैंडमार्क इमिग्रेशन, एक बीएससी एसएमई इशू। ये आईपीओ दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है ओपन है। इस आईपीओ का आखिरी दिन है कल के दिन यानी ऑन 20th। इसका प्रीमियम कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं है 30.56% का, बट आई थिंक इसको भी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है इसमें भी, राइट। अगला दोस्तों इशू आता है काबरा ज्वेल्स। ये आईपीओ दोस्तों कल के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा यानी 20th को और लिस्टिंग होगी ऑन 22, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर कितना नया एक्शन बनता है। अगला आता है दोस्तों रिखव सिक्योरिटीज़ का आईपीओ। ये एक और एसएमई इशू है जो कल अलॉटमेंट देगा। 109% का दोस्तों इसका प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं कल किन खुशनसीब लोगों को अलॉटमेंट मिलता है इस आईपीओ का। अगला आता है बाफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स, एक एनएससी एसएमई इशू। ये दोस्तों अलॉटमेंट हो चुका है। लिस्टिंग है कल के दिन। इंटरेस्टिंग होगा इसकी लिस्टिंग देखना, बिकॉज ग्रे मार्केट में उतना कुछ खास अगर आप देखेंगे तो दमखम नहीं दिख रहा है। बट क्या ये चौंका सकता है, लिस्टिंग अच्छी हो सकती है, या आई थिंक देखने वाली बात रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ।